हाय गुड मॉर्निंग। हिंदी वीडियो 24.com पे स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का हिंदी अगर देखा जाए तो इसका होता है क्रमचय मीनिंग, और इसका होगा संचय मीन्स क्रमचय और संचय। तो इसका हिंदी से अच्छा है कि इंग्लिश ही बेस्ट होगा समझने से। अब परमुटेशन कम्बिनेशन समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स इम्प्लीमेंट होता है फैक्टोरियल, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो फैक्टोरियल है क्या? तो फैक्टोरियल का यहाँ पे मैंने लिखा हूँ डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। प्रोडक्ट किसका? सक्सेसिव डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नंबर। कहने का मतलब कोई भी नंबर है, जैसे अगर मैं कहूँ 5, तो 5 का डिक्रीज वे में चलेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यही कहलाता है मैंने। अगर वो कहते हैं कि फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब हो कि 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने डिक्रीजिंग वे में हम लोग को चलना है। इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है फैक्टोरियल को? तो देखो, सेमीकोलन का साइन, या तो आपने इस तरह से एक सिंबल को आपने यूज कर सकते हो, एंगल वाला सिंबल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हो 5 फैक्टोरियल, तो हमने इस तरह लिखा 5 सेमीकोलन जैसा, और एंगल 5 के जैसा लिखा हो। तो 5 फैक्टोरियल को इस डिफिनेशन के अनुसार से देखा जाए तो कितना वैल्यू आएगा? तो करेगी नंबर का डिक्रीजिंग, सक्सेसिव डिक्रीज। तो सक्सेसिव डिक्रीजिंग लेंगे तो 5 से डिक्रीज करोगे तो कितना होगा? 4 से कम करोगे तो 3 से कम किया तो 2 से कम किया तो 1 से कम हम लोग 0 करेंगे। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ तक ही रखना है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आप कहोगे 120 होता है। मीन्स कहीं पे अगर फैक्टोरियल का साइन दे तो उसका वैल्यू आपको निकालना होगा। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना इसको मल्टीप्लाई करोगे? 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू देखा जाए तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6। अब देखो इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं हमने। जैसे मैं कहता हूँ कि 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यही लिखा था। लेकिन इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पर आकर के स्टॉप करता हूँ तो 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे ये आपको जो दिख रहा है 4 3 2 1, इसके जगह पे रख दिया। मीन्स कहने का मतलब आप सिंपल वे में ये समझो कि 5 लिख देना, और जहाँ पे फैक्टोरियल लगाना है उसके साथ वहाँ आकर के छोड़ देना। तो 4 फैक्टोरियल लिख करके छोड़ दिया, मीन्स इसका भी वैल्यू वही 120 आएगा। या तो 5 इंटू 4 लिख दिया मैंने नंबर में, 3 फैक्टोरियल आकर के रुक गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ चीज़ों को आप मेमोराइज करके चलना वैल्यू को, क्योंकि बार बार इसका वैल्यू निकालोगे तो टाइम लगेगा। 5 4 3 फैक्टोरियल इन सभी का, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मेमोराइज क्या करना है, रिमेंबर क्या करना है। फैक्टोरियल 0 उसका वैल्यू कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 2 इंटू 1 मतलब 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स मल्टीप्लाई करोगे 6। फैक्टोरियल 4 का तो अभी मैंने ऊपर निकाल चुका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24। उसी तरीके से फैक्टोरियल 5 का कितना हो जाएगा? 120 वैल्यू आएगा। फैक्टोरियल 6 मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू 5040। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू 40320। तो ये फैक्टोरियल 0 से लेकर के फैक्टोरियल 8 तक के वैल्यू को आप लोग रिमेंबर ही कर लो, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि बार बार निकालोगे तो टाइम टेकन होगा, इस टाइम से बचने के लिए ये अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम लोग जो चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में, जैसे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमुटेशन मीन्स
होता है। क्रमचय हिंदी में कहा था हमने आपको। क्रमचय मीन्स क्रम से किसी नंबर को अरेंज करना, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड परमुटेशन। आप ये कह सकते हो। तो अरेंजमेंट करना, तो अरेंजमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक रिपीटेड अलाउ, रिपीटेड के केस में, और दूसरा नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पे हमने करो कि रिपीटेड अलाउ के केस में परमुटेशन करूँगा, और नॉट रिपीटेड अलाउ मीन्स दो तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो 3 लोग हैं A, B एंड C, इसका अरेंजमेंट करना है। अब तीनों को तीनों अरेंजमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? हो सकता है पहले वाले चेयर पे, यहाँ पे ऐसा मान लेता हूँ हमने समझाने के लिए या तो समझने के लिए, देखो कि 3 लोग हैं, तीनों को 3 चेयर पे बैठना है। तो कितने तरीके से उन लोग बैठने का तरीके होंगे? तो पहले चेयर पे A बैठा, दूसरे चेयर पे B, तीसरे चेयर पे C। एक अरेंजमेंट ये हो गया। हो सकता है पहले वाले चेयर पे A बैठा होगा, दूसरे वाले चेयर पे C आकर के बैठ गया। यहाँ पे दूसरे वाले पे कौन बैठा था? B, बट यहाँ पे मैं क्या करूँ, दूसरे वाले चेयर पे कौन बैठ रहा है? C। तीसरे वाले चेयर पे B बैठा, एक अरेंजमेंट ये भी बन गया। तीसरा अरेंजमेंट हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पहले वाले चेयर पे B, दूसरे वाले चेयर पे A और तीसरे वाले चेयर पे C बैठा, एक अरेंजमेंट यहाँ पे भी हो गया। पहले वाले अरेंजमेंट पे B बैठ रहा है, दूसरे वाले पे C बैठ रहा है, तीसरे वाले चेयर पे मान के चल रहा हूँ कि A बैठा, एक अरेंजमेंट ऐसा भी बन रहा है। अरेंजमेंट अलग अलग हो रहे हैं। हो सकता है पहले वाले चेयर पे C बैठा होगा, दूसरे वाले पे A बैठा होगा और तीसरे वाले चेयर पे B बैठा होगा, तो एक अरेंजमेंट ये भी हो गया। या तो एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि पहले वाले चेयर पे C, दूसरे वाले चेयर पे B और तीसरे वाले चेयर पे A, तो एक अरेंजमेंट ये भी होगा। अब अगर जैसा भी आप लिखना चाहो, अब नहीं हो पाएगा कि पहले वाले पे A बैठ रहा है, दूसरे वाले पे B, तीसरे वाले पे C, ABC वही मिल रहा है, इसलिए अब इससे ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 6। तो यही कहेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना निकला? 6। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि अरेंजमेंट सभी का करना है, ABC तीनों का, तब अभी हमने कितना निकाला? 6। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन तीनों ABC का अरेंजमेंट निकालना, लेकिन एट ए टाइम 2 लोगों का बैठने का, मतलब 3 चेयर नहीं हमारे पास, अब मैं कह रहा हूँ कि 2 ही चेयर है और उन तीनों में से कोई 2 लोग बैठेंगे, तो कितने तरीके होंगे? तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, अरेंजमेंट टू एट ए टाइम मीन्स ABC में से अरेंजमेंट करना है हमको, लेकिन 2 ही लेना है। तो हो सकता है पहले वाले चेयर पे A, दूसरे वाले चेयर पे B, या तो पहले वाले चेयर पे B, दूसरे वाले चेयर पे C, या तो पहले वाले चेयर पे C और दूसरे वाले चेयर पे A। इसका ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले वाले चेयर पे B और दूसरे वाले पे A, पहले वाले चेयर पे C, दूसरे वाले चेयर पे B, या तो सकता है पहले वाले चेयर पे A, दूसरे वाले चेयर पे C। तो टोटल अरेंजमेंट यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6 हो गया। आपको क्या कहा? 3 लोगों के अरेंजमेंट। अगर आपसे ये कहा दिया जाए कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A B C D E F, 6 लोग हैं, इन 6 लोगों का अरेंजमेंट कितना होगा? सभी को एक साथ लेना है 2, तो एट ए टाइम सभी को लेना, ऑल एट ए टाइम। तो कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पे फंस जाओगे आप। अगर निकालना चाहोगे तो A B C D E F, एक अरेंजमेंट तो ये निकला। दूसरा अरेंजमेंट पहले वाले चेयर पे A, दूसरे वाले चेयर पे C, तीसरे वाले चेयर पे B D E F, इस तरीके से बहुत बनेगा, नहीं लिख सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसके लिए कुछ फॉर्मूले डिफाइन होना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं फॉर्मूले पे। तो देखिए फॉर्मूला हमने क्या कर रहा हूँ, NPR बराबर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अब कहोगे यहाँ पे P क्या है? P का मतलब होता है परमुटेशन, n क्या है? n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट को हमें अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, और r मतलब अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट मीन्स उस टोटल में से कितने लोगों को अरेंज करोगे, तो अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट। तो फैक्टर हमने समझा चुका हूँ, और यहाँ पे टर्म्स P फॉर परमुटेशन। अब उसी देखो पहले वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं।
जैसे 3 लोग को लिया, ऑब्जेक्ट टोटल कितने 1 2 3 ABC। अरेंजमेंट करना है ऑल एट ए टाइम, मीन सभी को एक साथ हमको अरेंज करना है, इसका फाइंड आउट करना है। दूसरा अरेंजमेंट 2 एट ए टाइम, इसका अरेंजमेंट करना है। तभी हमने लिख करके निकाला था उन तीनों का। अब यहाँ पे फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं, तो कह रहा हूँ कि अरेंजमेंट कीजिए तीनों का, तीनों एक साथ। तो 3 टोटल अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट कितना 3, तो 3p3। इसको लिखेंगे कैसे आप, फैक्टोरियल 3 और नीचे इन दोनों का डिफरेंस 3 - 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 × 2 × 1 मतलब कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने कहा था 1 होता है, तो 6/1 दैट मीन्स 6। आ गया आपका पिछला जो अभी निकाला था। अब देखो 2 एट ए टाइम लेते हैं, तो 3p2, तो 2 एट ए टाइम मीन्स टोटल में से 2 ही ले रहा हूँ अरेंजमेंट के लिए। तो फैक्टोरियल 3 और 3 - 2 का अरेंजमेंट का फैक्टोरियल। तो देखो तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना 3 × 2 × 1, और यहाँ पे माइनस कर दो तो 1 फैक्टोरियल। 3 × 2 6 और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये फॉर्मूले से निकाला हमने, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम तो ऐसे ही पूछा जाता है सिंपल वे में, लेकिन एक हम लोग स्टेटमेंट से देख लेते हैं। Find the arrangement of the word maths all at a time। ठीक है, ये था क्वेश्चंस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे आपको देखना है वर्ड्स क्या दिया है, मैथ्स, यही था मैथ्स। इस मैथ्स में कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5, सभी को एक साथ लेना है। तभी हमने आपको कहा था कि पांचों में से पांचों एक साथ लेंगे, तो 5p5 लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 5 और 5 - 5 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 और 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। या तो जब भी अगर एट ए टाइम लेना है तो सिंपल में जितने हैं उतने काउंट कर दो, वही आपका रिजल्ट में जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे सेकंड तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ आपको जो सिंपल वे में बनाओगे। मैथ्स कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5, यही है। सभी को एक साथ ले रहे हैं, तो इस तरह फॉर्मूले में लिखना कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्टली जितने लेटर्स होंगे उतने फैक्टोरियल 5 लगा दो। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आंसर हो जाएगा 120। ठीक है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, लेकिन आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग विनोद वर्मा सर का वीडियो पे आप बने रहिए। जितना हो सके उतना मैं आपको इजी वे में समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को अच्छा इससे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या, इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।